दोस्तों नमस्कार। हम लोग ने पिछला पढ़ लिया था। हम लोग का पढ़ना है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। तो चलिए आज की जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। तो यूनानी रोमन लेखक टेसियस के बारे में, यह ईरान का राजवैद्य था। क्या था? ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसके विवरण हैं आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। क्या है? टेसियस ईरान का राजवैद्य। कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य था। ये भारत के संबंध में इसके विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस के बारे में जानें। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। यानी आज के जो ईरान है उसका संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसमें ज़्यादातर अफवाही अनुश्रुतियाँ हैं। अब बात किया जाए सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेस्क्रिटस तथा अरिस्टोबुलस। कौन सा? निरियाकस, अनेस्क्रिटस तथा अरिस्टोबुलस। ठीक है, कि विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। किसका? निरियाकस का, अनेस्क्रिटस का और अरिस्टोबुलस का। इसका जो विवरण है विश्वसनीय है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। अब वही बात किया गया है मेगास्थनीज का। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में जो एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। ये अपनी पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, इस कौन सी पुस्तक लिखा? इंडिका पुस्तक लिखा। इंडिका में मौर्य युगीन समाज, कौन सा? समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। कौन सा? समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगर बात कीजिए वहीं डाइमेकस की, तो डाइमेकस से सीरियस नरेश अंतियोकस का राजदूत। कौन था? डाइमेकस सीरियस नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। कहाँ से आया था? ये बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डाइमेकस मौर्य काल से। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। डायोनीसियस टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में, कौन सी? दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। टॉलमी पूछेगा एग्जाम में कि बताइए टॉलमी किसकी पुस्तक है? ठीक है, टॉलमी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। और प्लिनी जो था इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, कौन सा? पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारियों, वस्तुओं, ठीक है, के बारे में जानकारी दी। वही बात किया जाए अब चीनी लेखक की, तो
तो फाहियान, संजुगन, हैंसोंग। फाहियान के बारे में, चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान जो था, ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। कौन सा? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। कौन सा? सुखी और समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 14 वर्ष तक। फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ये मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। एक लंबा समय होता है 14 वर्ष। संजुगन के बारे में 518 ईस्वी में आया था। क्या? 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हैंसोंग के बारे में, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया। कितना? 629 में। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसान कहाँ पहुँचा? कपिसान पहुँचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी, कौन सा? सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ठीक है। हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? जो हैंसोंग उस समय में जिस समय में पढ़ने आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। इनसिंग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हम लोग देखेंगे अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक अल-बरूनी, इब्न बतूता, ये कौन थे? अरबी लेखक थे। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। और इब्न बतूता के बारे में, तो इसके द्वारा अरबी भाषा के में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहला कहा जाता है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है,
14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता के प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, कौन सुल्तान था उसमें? मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो हम लोग ने देखा अरबी लेखक, ठीक है, और कुछ और लेखक है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंजूर तथा तंजूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो हम लोग ने पढ़ा, आज देखा विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के साथ।